आज मैं आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज कब है और इसका जो व्रत है उसका शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि क्या है। हरतालिका तीज हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है जो सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और जो भी कुंवारी लड़कियां हैं वो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। ये भगवान शिव भगवान और माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसके कुछ व्रत के नियम है। हरतालिका तीज के दिन जो भी स्त्री व्रत करेगी उसे जल ग्रहण नहीं करना है और उसे जल अगले दिन ही ग्रहण करना है। हरतालिका तीज का व्रत अगर एक बार उठाया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाता है, विधिवत इसकी पूजा की जाती है। तीज के दिन आप पूरी रात जगे तो इससे माँ पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और माँ पार्वती जी प्रसन्न होती हैं। उस दिन पूरी रात जग करके आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। और कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को कर रही हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। अब हम इसकी बताएंगे कि पूजा विधि आपको कैसे करनी चाहते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके सभी चीजों से निवृत्त हो करके महिलाओं को 16 श्रृंगार करना है। और हरतालिका तीज का जो भी व्रत होता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। सूर्य का जो व्रत होता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। सूर्य अस्त के बाद 3 मुहूर्त को हम प्रदोष काल कहते हैं। ये दिन और रात का मिलन होता है। तो हरतालिका तीज के दिन आप शिव भगवान, माँ पार्वती जी और भगवान गणेश जी की बालू और रेत या फिर मिट्टी मिला करके आप अपने हाथों से प्रतिमा बनाएंगे और फिर एक चौकी बिछा करके उसमें लाल कलर का वस्त्र रख करके केले के पत्ते या आम के पत्ते में कलश की स्थापना करते हुए, जैसे आप कलश की स्थापना करते हैं, एक शुद्ध जल में आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, एक सिक्का डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें एक हल्दी की गांठ डाल करके जैसे आप कलश की स्थापना करते हैं वैसे आपको कलश की स्थापना करनी है और मूर्ति को जो आपने अपने हाथ से बनाई है वहां पे स्थापित करना है। इसके बाद आपको आह्वान करते हुए और विधिवत पूजा पाठ करना है और गणेश जी का भी पूजन आपको विधिवत करना है। सुहाग की पिटारी आप जरूर चढ़ाएंगी। बाकी जो भी पूजा का सामान होता है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल, फल, मिठाई और आपका जो भी बेलपत्री है, शमी के पत्ते हैं, ये सब शिव भगवान जी को बहुत प्रिय है। आपको लाल कलर के फूल और सफेद कलर के फूल प्रायः चढ़ाने हैं। और ये सब चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग पर तिल भी आपको चढ़ाना है और ये सारा विधिवत चढ़ा करके आपको पूजा करनी है और उसके बाद हवन करना है। माँ पार्वती जी को आपको सुहाग की पिटारी चढ़ानी है और साड़ी आपको चढ़ानी है। उसके बाद भगवान जी को पीले कलर का गमछा, लुंगी या जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं अपनी श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएंगे। और उसके बाद पूजा करने के बाद ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणों को आप दान कर सकते हैं। 5 ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराते हैं तो भी बहुत ही उत्तम है। और फिर आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद रात्रि जागरण करना है और माँ पार्वती जी से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में भरेंगी जो भी सुहागन स्त्री है। और कुंवारी कन्या भी ऐसे ही पूजन करेंगी ताकि उनको अच्छा वर प्राप्त हो सके। वो भी निर्जला ही उपवास करेगी। और उसके बाद दूसरे दिन होकर के शिव जी की जो प्रतिमा आपने बनाई है उसको आपको बहती नदी में प्रभावित करने के बाद ही व्रत को खोलना है, जो भी व्रत का पारण का समय होगा। ऐसे ही आपको व्रत संपन्न करना है। याद रखेंगे कि अगर आपके पास 16 श्रृंगार की वस्तुएं नहीं है, कोशिश करेंगे कि आप लाल और हरे कलर की ही साड़ी का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास 16 वस्तुएं नहीं है तो आप 4 चीजें जरूर चढ़ाएंगे। भूल करके भी आप ये गलती नहीं कीजिएगा, 4 चीज जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, उतना पैसा नहीं है तो आप बिंदी, सिंदूर और आपको चूड़ी और मेहंदी, ये 4 चीज जरूर चढ़ानी है। इससे माँ पार्वती जी खुश होती हैं। और इसके दुखी होकर के बताया कि मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनकी आराधना कर रही हूँ और आराधना में लीन हूँ। इस दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माँ पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था
और उसके बाद शिव भगवान की आराधना में मग्न होकर के उन्होंने कठोर तप किया, कठोर यज्ञ किया और उसके बाद शिव जी प्रसन्न होकर के उनकी इच्छा को मानते हुए फिर उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना करने के लिए और पति की दीर्घ आयु और बीमारी से पति को छुटकारा पाने के लिए ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं वो पति अच्छा वर पाने के लिए करती हैं कि उनको पूजा अर्चना इसलिए करती हैं कि उनको शिव भगवान जैसा वर प्राप्त हो सके। उपाय की तरफ कि आपको उपाय क्या करना है। जिनके पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं तो उनके लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक दिन पहले भी आप ये उपाय कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ये हरतालिका तीज के दिन करती हैं तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको केले की जड़ का पानी लेकर के आना है। केले का एक पत्ता तोड़ लेंगे, उसको कूच लेंगे और कूच लेंगे, नहीं तो पीस भी सकते हैं, और एक कपड़े से उसका रस निकाल लेंगे। रस निकालने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर, जो नया है एकदम नया मिलाएंगे आप, नया सिंदूर, अपना सुहाग का सिंदूर नहीं मिलाएंगे, नया सिंदूर आप उसमें मिलाएंगे। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कुमकुम और केसर मिला करके एक पेस्ट आपका घोल टाइप का तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी सुहाग की पिटारी, जो आप जब आपकी शादी हुई थी तब आपको एक सिंदूर की वो मिलती है पिटारी, तो उस सिंदूरोटा से आपको उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला लेना है और माँ पार्वती जी की पूजा करते समय, हरतालिका की पूजा करते समय वहीं पे समर्पित कर देना है। और फिर उस ही रात से जब आप पूजा समाप्त कर लेंगी तब उसको आपको अपने माथे पर, अपने सिंदूर के स्थान पर, अपने माथे पर और कंठ पे लगा करके जब भी आप अपने पति के सामने जाएंगी, कोशिश करेंगी कि आप उस ही सिंदूर का प्रयोग करेंगी। वो सिंदूर आपका 21 दिन चले, 51 दिन चले, 3 महीना चले, 4 महीना चले, आपको उसको फेंकना नहीं है, किसी तरीके से उसको गिराना नहीं है, क्योंकि वो माँ पार्वती जी के चरणों पे चढ़ा है तो बहुत ही शुद्ध माना गया है। तो इसीलिए आपको लगा करके अपने पति के पास जाना है। तो देखिएगा, जो भी आपके पति आपका कहना नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे वो आपका कहना और आपकी बात मानने लगेंगे। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।